नमस्ते एंड वेलकम माय डियर एस्पिरेंट्स। आज मैं आपको इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में बताना चाहूँगा और इससे जुड़े हर एक पहलू को आसान करने की कोशिश करूँगा। और आज की इस रिपोर्ट में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसके डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग कितने प्रकार की होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, और आने वाली वीडियोज़ में मैं 5 ईयर प्लान को 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, वैसे तो भारत की गुलामी का इतिहास काफ़ी लंबा है, लेकिन लास्ट की 2 सेंचुरी की बात करूं तो उस दौरान ब्रिटिशर हमारे ऊपर रूल करते थे और इस गुलामी के काल में हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, हमारे धन को लूटा गया, सोने चांदी जवाहरात और दूसरे जितने भी हमारी धरोहर थी उनको लूटा गया और इंडिया को एक गरीब कंट्री की कैटेगरी में लाने की कोशिश की गई। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिशर भारत छोड़ के गए तो यहाँ की जनता के पास खुश होने की सिर्फ एक वजह थी, वो थी आज़ादी। क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो भारत बहुत सारी कठिनाइयों का सामना एक साथ कर रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे पावर्टी, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, इलिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ केयर और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं था। उस समय दूसरी कंट्री जैसे यूरोप, यूएसए, यूएसएसआर ये काफ़ी डेवलप कर चुकी थी, अपने आप को ग्रोथ कर चुकी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ला के। और सबसे भयानक हमने भारत पाकिस्तान का पार्टीशन देखा। तो इसके बाद भारत के टॉप लीडर्स और यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इंडिया को आगे कैसे गवर्न किया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाएगा, कैसे इसकी ग्रोथ आएगी, हमको किस थॉट के ऊपर चलना होगा। अब भारत के लीडर्स के पास इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सबसे बेस्ट 2 ऑप्शन थे, वो था कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। हाँ दोस्तों, उस समय ये दोनों थॉट काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे। सोशलिस्टिक थॉट को कौन लीड कर रहा था? यूएसएसआर। और यहाँ पे कैपिटलिस्टिक थॉट को कौन लीड कर रहा था? यूएसए और यूरोप। इन तीनों जगह पर काफ़ी प्रोस्पेरिटी आ चुकी थी दोस्तों इन मॉडल से। हाँ, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी कम थी, ग्रोथ भी कर रही थी, डेवलपमेंट भी कर चुके थे और यहाँ पर गरीबी भी हट चुकी थी। आप इसको थॉट ऑफ इकोनॉमिक मॉडल भी कह सकते हो। जो कैपिटलिस्टिक थॉट है दोस्तों, जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन वो होते हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड लास्टली फॉर वूम टू प्रोड्यूस। तो कैपिटलिस्टिक थॉट में इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट फोर्सेस के द्वारा लिए जाते हैं, जो कि होती हैं डिमांड एंड सप्लाई। आप इकोनॉमी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जैसे डिमांड आएगी मार्केट में वैसे ही सप्लाई करने वाले आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक डिसीजन लोगों के ऊपर छोड़ने पड़ेंगे आपको, तब उसको कहेंगे हम ये कैपिटलिस्टिक है। बट हम कैपिटलिस्टिक थॉट को प्योरली इंडिया में लागू नहीं कर सकते थे, क्योंकि कैपिटलिस्टिक थॉट को लागू करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई की। अब मुझे ये बताइए कि उस समय भारत में गरीबी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोग बिना पैसे के या गरीब लोग इतनी डिमांड कैसे कर पाएंगे कि वहाँ पर सप्लाई करने वाले आ जाएं। और दूसरी बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो सप्लाई भी तभी आएगी, प्रोडक्शन भी तभी होगा जब इंडिया के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। अब हम सोशलिस्टिक मॉडल को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का क्रिटिकल रोल होता है हर एक इकोनॉमिक डिसीजन में। यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस सेक्टर को कितना फ्री छोड़ना है डिमांड एंड सप्लाई पे, और कितने पे गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करेगी। क्योंकि सोशलिस्टिक थॉट में चूंकि डेमोक्रेसी आ गई है, तो पावर किसके हाथ में चली गई है? पुअर लोगों के हाथ में। तो यहाँ पर लैंडलॉर्ड और बड़े उद्योगपति या फिर उनको कह लीजिए कि प्रिंसली स्टेट थी, उनको प्रॉब्लम थी इस थॉट को लागू करने में। और जो ये सोशलिस्टिक थॉट था इंडिया के लोगों के काफ़ी दिलों के करीब था। इसको जवाहरलाल नेहरू ने काफ़ी सजेस्ट किया था और लागू करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्टिक थॉट को बढ़ावा देने वाले थे। बट फाइनली जब दोनों की करैक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल में देख लिया, तो हमारी जो कमेटी थी, प्लानिंग कमेटी, वो इस डिसीजन पे पहुंचती है कि ना तो हम प्योरली कैपिटलिस्टिक थॉट को लागू कर सकते इकोनॉमी में, ना सोशलिस्टिक थॉट को। तो हमको कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। इसलिए इंडिया को कहा जाता है कि मिक्स इकोनॉमी है। तो हमने कुछ सेक्टर में तो मार्केट फोर्सेस को फ्री किया
और कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया और वहाँ पर लोगों के वेलफेयर को इंक्रीज करने का काम किया, क्योंकि इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक स्टेट। साथ ही उस समय के 20% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज थे और 80% लोगों के पास 20% रिसोर्सेज थे। तो जो 20% लोग थे वो काफ़ी पावरफुल थे, और अगर सोशलिस्टिक प्योर सोशलिस्टिक सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ता तो हो सकता था कि इंडिया में वो लोग इंडिया को आगे ना बढ़ने देते। तो इस करके वहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट बना के हमने किन लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लैंडलॉर्ड और अपने जो प्रिंसलेस स्टेट हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि हम कट एंड पेस्ट करके तो किसी भी थॉट को इंडिया में लागू नहीं कर सकते। तो वो डिटर्मिनेंट क्या हैं जो दिखाते हैं कि किस बेसिस पर आप इकोनॉमिक प्लानिंग करोगे, तो वो है आपके पास, तो वो चीज़ें हैं अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, कि आपकी इकोनॉमी में रिसोर्सेज कैसे हैं, आपके पास मैन पावर और ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है आपकी कंट्री की, और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या है, कि आपका डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है। तो इस तरह से ये कुछ डिटर्मिनेंट है, मेजर डिटर्मिनेंट है, जिसके आधार पर हम इकोनॉमी की प्लानिंग करते हैं। और दोस्तों, इकोनॉमी की भी प्लानिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी जो हम रिसेंटली फेस कर रहे हैं, और उनमें से मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने रीअरेंज करना पड़ेगा प्रायोरिटी बेसिस पर। हाँ दोस्तों, और हमको देखना होगा कि इनमें से किन किन प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट स्टेप में या जल्दी इमीडिएटली बेस पे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और उनमें से कितनी प्रॉब्लम्स को हम लॉन्ग टर्म में सोल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग के ये कुछ गोल हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, ग्रोथ लानी है, इक्विटी लानी है हर एक सेक्शन में, गरीब को गरीब नहीं रखना है, ज़्यादा अमीर को गरीब को गरीब नहीं रखना है, अमीरी और गरीबी के बीच में गैप है जो उसको भरना है ना, मॉडर्नाइजेशन को अपनाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, और सेल्फ रिलायंट होना है। अब हम देख रहे हैं कि प्लानिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब हमने थोट तो देख ली कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म 2 प्रकार के होते हैं। अब उनके अंदर हमको प्लानिंग देखनी है कि कैपिटलिज्म के अंदर कौन सी प्लानिंग और सोशलिज्म थॉट के अंदर कौन सी प्लानिंग लगती है। तो अगर हम बात करें कि प्लानिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस में होता है, सोशलिज्म में होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है सोशलिज्म एंड इकोनॉमिक प्लानिंग गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ चलते हैं ये। हाँ दोस्तों, प्लानिंग का मतलब ही क्या है, सोशलिज्म है, कि हर एक चीज़ को आप एनालिसिस करके गवर्नमेंट वहाँ पर डिसीजन ले कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में उस जगह पे ये दिक्कतें हैं, वहाँ पर एलोकेशन करो चीज़ों का, रिसोर्सेज का। बट कैपिटलिज्म में दोस्तों आप प्लानिंग इतनी नहीं करते, इनकम्पैटिबल होता है सोशलिज्म के, बिकॉज कैपिटलिज्म सोसाइटी आप किस पे चलती है, मार्केट फोर्सेस पे, जो कि मैंने बताया है, और आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते किसी इकोनॉमी को। क्या नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इकोनॉमिक डिसीजंस को, क्योंकि जो डिमांड होगी उसके इसे डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेज ही आपकी किसी भी इकोनॉमी को कैपिटलिस्टिक सोच के अंदर डायरेक्शन करती है, और ये बताती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके दोस्तों, तो इसमें प्लानिंग होती है हमारी, सबसे पहले होती है इंपेरेटिव और दूसरी होती है इंडिकेटिव। यहाँ पर से क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल आना लाजमी है कि इंपेरेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग कौन सी होती है। इंपेरेटिव जो प्लानिंग होती है वो सोशलिज्म से जुड़ी है, और जो इंडिकेटिव प्लानिंग है वो कैपिटलिज्म से जुड़ी है। हाँ दोस्तों, इंपेरेटिव प्लानिंग में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस समय किस सेक्टर को कितना ग्रोथ करवानी है, और किस सेक्टर में कौन सी चीज़ें बनेंगी, और किस सेक्टर को मार्केट फोर्सेस के लिए खुला रखना है। तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर प्लानिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है या सेक्टर होते हैं बहुत सारे वास्ट होते हैं, और आपको हर एक चीज़ को इवेल्युएट करके पूरा चलना पड़ेगा। तो उसको कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी पूरी इकोनॉमिक फोर्सेज को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, कि आपको ये चीज़ करनी है, क्योंकि किसी भी कंट्री का एक विजन होता है, वहाँ के सरकार का जो विजन होगा उस हिसाब से वो काम करेगी, ठीक है। और इंडिकेटिव प्लानिंग होती है, जो इंडिकेटिव प्लानिंग में आप क्या करते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करते हो, परफेक्ट कंपटीशन लाने की कोशिश करते हो, और चीज़ों को असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में बदलने की कोशिश करते हो, ताकि क्या रहे, लोगों को सब चीज़ों का पता रहे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कोई किसी का एक्सप्लॉइट ना कर पाए, और लोगों की पसंद की चीज़ें उनको मिलती रहे और रीजनेबल प्राइसेस पर मिलती रहे, ना कि किसी भी प्रोड्यूसर का या किसी भी कंज्यूमर का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना हो। तो दोस्तों, ये था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में इंपेरेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग का पूरा एनालिसिस। और यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज के समय में इंडिया में जो मिक्सर है वो 50:50 का है, या 40:50 का है, या 60:40 का है।
तो हम किस थॉट की तरफ बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म की तरफ, इस साइड आ रहे हैं या इस साइड आ रहे हैं। तो दोस्तों हम मुझे ये चीज़ें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके लिए हर एक 5 ईयर प्लान को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सब चीज़ों को आपके सामने क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।